इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मिट्टी से नहीं बल्कि अपने इरादों से अमर होते हैं। उनमें से एक था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ऐसा योद्धा जिसने ताज पहने नहीं बल्कि अपनी तलवार से ताज बनवाया। 356 बीसी मैसेडोनिया के पेल्ला नगर में एक बालक जन्मा। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय, मां ओलंपियास, जो मानती थी कि उसका बेटा खुद ज्यूस का पुत्र है। बचपन से ही सिकंदर अलग था। दूसरे बच्चों की तरह खेलना नहीं बल्कि किताबों में डूब जाना, घोड़े पर सवार होना, तलवार घुमाना, यही उसका बचपन था। एक बार एक जंगली घोड़ा आया, ब्यूसिफेलस। कोई उसे काबू न कर सका। ये घोड़ा किसी के बस का नहीं, मार दो इसे। तभी सिकंदर ने कहा, नहीं, ये डरा हुआ है, मुझे मौका दो। सिकंदर ने घोड़े की आंखों में देखा, उसे प्यार से सहलाया और घोड़े पर सवार हो गया। उस दिन से वो घोड़ा और सिकंदर अलग नहीं हुए। ब्यूसिफेलस बना उसका साथी। हर युद्ध, हर मंजिल में फिर आया एक मोड़। गुरु अरस्तु ने उसे ज्ञान का दीपक दिया। सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से भी दुनिया जीती जाती है। सिकंदर ने फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स सीखी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, पूरी दुनिया पर राज करना। जब उसके पिता की हत्या हुई, 20 साल का सिकंदर राजा बना। यूनान के लोग बोले, बच्चा है, राज नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने सबसे पहले अपने ही खिलाफ बगावत करने वालों को हराया, फिर यूनान को एक किया और आगे बढ़ा, एक न खत्म होने वाली विजय यात्रा की ओर। सामने था पर्शियन साम्राज्य, राजा डेरियस थर्ड, 3 महायुद्ध, ग्रेनिकस, ईसु, गौगामेला। हर युद्ध में सिकंदर की रणनीति, साहस और नेतृत्व ने सबको चौंका दिया। सिकंदर अमर है। हमारे राजा ने देवताओं को भी हरा दिया। डेरियस युद्ध से भागा, लेकिन सिकंदर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। डेरियस मारा गया, न अपने सैनिकों से, न शत्रु से, बल्कि विश्वासघात से। सिकंदर ने उसका अंतिम संस्कार खुद किया। एक राजा का सम्मान उसकी मौत के बाद भी होना चाहिए। मिस्र पहुंचते ही लोग बोले, ये तो देवता है। उन्होंने सिकंदर को फराव बना दिया और वही सिकंदर ने एक शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, जो आज भी ज्ञान और सभ्यता का प्रतीक है। अब सिकंदर की नजर थी पूर्व की ओर, भारतवर्ष की ओर। उसने अफगानिस्तान, सिंधु पार किया और पहुंचा पंजाब। वही उसका सामना हुआ। राजा पोरस से हाइडेस्पीस नदी की लड़ाई, उसका सबसे कठिन युद्ध। राजा पोरस हार गए, लेकिन झुके नहीं। तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए? एक राजा दूसरे राजा से जैसा चाहता है। सिकंदर मुस्कुराया, तुमने दिल जीत लिया। पोरस को उसके राज्य का राजा बना दिया। सिकंदर भारत में ऋषियों से भी मिला। उनसे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी शांति में कैसे हो? क्योंकि हमें खुद को जीतना आता है। सिकंदर सोच में पड़ गया, जो पूरी दुनिया जीत सकता है, वो खुद को क्यों नहीं? लेकिन सेना थक चुकी थी। भारत में आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर को मजबूरी में लौटना पड़ा। 33 साल की उम्र में, बगदाद के पास बाबिलोन में। सिकंदर की तबीयत बिगड़ी और वो चल बसा। मरते वक्त उसके 3 अंतिम शब्द थे, मेरा ताबूत ऐसे ले जाया जाए कि मेरे हाथ बाहर हों, मेरे खजाने रास्ते में बिखेर दिए जाएं, मेरे डॉक्टरों को अंतिम यात्रा में आगे चलाया जाए, ताकि लोग जाने मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। सारा धन यही रह जाता है और मौत के आगे कोई डॉक्टर भी नहीं टिकता। सिकंदर मर गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। उसने हमें सिखाया, डरो मत, सपने देखो। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हारा नाम अमर हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक सिकंदर छुपा है। बस उसे जागने की जरूरत है।